इलाज के दौरान प्रसूता की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में परिजन सहित अन्य कई संगठनों के पदाधिकारी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं। वहीं इस धरने के विरोध में शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले सीकर में प्राइवेट डॉक्टर्स ने भी कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 10 जून को सीकर के बसंत विहार स्थित सरोज हॉस्पिटल में दांता रामगढ़ की रहने वाली सुमन ने बच्ची को जन्म दिया। 2 दिन तक वह अस्पताल में रही। 13 जून की सुबह उसे यूरिन पास बंद होने पर सीकर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया गया। वहां से उसे जयपुर में भेज दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में परिजनों का कहना है कि सरोज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इलाज में लापरवाही बरती, जिसके चलते प्रसूता की मौत हो गई। हालांकि उसकी बच्ची को जनाना हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। अब परिजन मुआवजे सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारी बच्ची के नाम 50 लाख के मुआवजे, अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई सहित अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस मामले में अस्पताल के डॉक्टर रोहिताश ने कहा था कि इलाज में किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं हुई। महिला को ऑपरेशन से पहले ही इन्फेक्शन था, जिसके चलते उसका यूरिन पास होना बंद हो गया था। वहीं अब डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रामदेव चौधरी का कहना है कि यदि परिवार को कोई कानूनी लड़ाई लड़नी है तो वह कोर्ट में लड़ सकते हैं। इस तरह से अस्पताल के बाहर धरना देने का क्या औचित्य है? डॉक्टर्स यह तय भी कर चुके हैं कि बच्ची की पढ़ाई और मेडिकल खर्च भी उनके द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक अस्पताल के बाहर धरना खत्म नहीं होता तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। कल दोपहर 2:30 बजे से लेके यही प्रयास में थे कि जो दुर्घटना घटी है उसका निपटारा जल्दी से जल्दी हो, और हम चाह ही रहे थे कि जो डेड बॉडी रिलेटिव्स ने वहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि डेड बॉडी के भी अपने अधिकार होते हैं और साथ ही साथ कानून बना हुआ है कि आज के दिन कहीं पर भी डेड बॉडी रख के आप कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, ना ही आप किसी हॉस्पिटल या इस तरह की जगह के आगे कोई इस तरह का धरना प्रदर्शन कर सकें। इसके साथ ही साथ हमने लगातार प्रशासन से ये कहा है कि यदि कहीं पर भी हमारा हॉस्पिटल या डॉक्टर गलत पाया जाता है, अब बॉडी का पोस्टमार्टम करवाइए और न्यायालय जो फैसला देगा हम उसको मान्य करेंगे। साथ में हमने कल 2 बातें और कही थी, जो मैं आज रिपीट कर देता हूँ कि बच्ची की पढ़ाई के लिए जब तक वो कंप्लीट पढ़ाई करेगी सीकर में, उसकी मुक्त शिक्षा की हम व्यवस्था करवाएंगे। साथ ही साथ उसकी मेडिकल के लिए हमने ये कहा था कि उसका एक कार्ड बनवा देंगे कि किसी भी हॉस्पिटल में वो फ्री में अपना चेकअप करवा सकती है। बट इसके बावजूद कुछ लोग जिन्होंने सिर्फ नेतागिरी करनी है, नेतागिरी चमकाने के चक्कर में आज डेड बॉडी को और आम जन को परेशान करने के लिए उन्होंने वहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी रखा। उसके लिए भी हमने रात से लेकर सुबह भी हम कलेक्टर साहब से भी मिले और हमने ये कहा, क्योंकि बच्ची आज भी उसी हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, बच्ची का 5वां 6ठा दिन है वहाँ पे और माँ का ऑपरेशन हुआ, उनका किसी चीज़ का भी 1 रुपये खर्चा अभी तक हॉस्पिटल ने लिया नहीं है। और हमारी ये सोच भी थी कि यदि इंसान नहीं रहा तो पैसे हमारे लिए मायने नहीं रखते, पर हम ये चाह रहे थे कि बच्ची को कहीं पर अब ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि डॉक्टर उस कंडीशन में नहीं है, क्योंकि उनकी आज इतने वो डिप्रेशन में है कि वो उस बच्ची को देखने में असमर्थ है। तो हमने कहा था और कलेक्टर साहब ने भी हमें एश्योर किया था कि हम 8 से 9 के बीच में बच्ची को शिफ्ट करवा देंगे। कई बार थोड़ा वो टाइम लग जाता है, हम भी 2-2:30 बजे तक, क्योंकि 24 घंटे का एक अल्टीमेटम होता है। SOP में भी लिखा हुआ है कि डेड बॉडी यदि 24 घंटे में नहीं हटाई जाती है तो वहाँ पर जो भी आंदोलनकारी होते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हमने आज सुबह 10 बजे से तब तक जब तक कि ये इस तरह का धरना प्रदर्शन रहेगा, हमने ये तय किया है कि हम काम नहीं कर पाएंगे। इसका कारण भी है क्योंकि सीकर ऐसा शहर है, ये ऐसे लोग हैं यहाँ समाज के जो इस तरह की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करते, और हम भी ये नहीं चाहते कि हमारे कारण से समाज को कोई पीड़ा हो। ये ट्रेंड हम डालने नहीं देंगे। लोगों की इस तरह की नेतागिरी जो करने की इच्छा है उसको हम होने नहीं देंगे। न तो डॉक्टर समुदाय बर्दाश्त करेगा, नहीं यहाँ का समाज बर्दाश्त करेगा। इसलिए हमारी यही अपील है कि आपकी जो भी मांगे हैं आप रखिए, आपका अधिकार है, लेकिन ये कानून के तहत हो। कानून जो भी सजा देगा हम उसके साथ हैं। हम प्रसूता के रिश्तेदारों और उस बच्चे के साथ हैं। हमारी सबकी, डॉक्टर्स पूरे समाज की जो सहानुभूति नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि दिल से सारे के सारे साथ हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। ये ट्रेंड हम यहाँ सीकर में नहीं पड़ने देंगे। कल से कई दौर की वार्ताएं हुई है, इसमें क्या निष्कर्ष निकला, क्या मांग थी? उनकी मांग ये थी कि वो कह रहे थे कि 50 लाख रुपए सबसे पहले इस बच्ची के नाम से डिपॉजिट हो, इस बच्ची की शादी तक का सारा खर्चा डॉक्टर्स उठाएं
और तीसरी बात, फिर हम न्यायालय जो सज़ा दे वो उस डॉक्टर और हॉस्पिटल के खिलाफ जो भी सज़ा मिले वो सज़ा दी जाए। तो हमारा ये कहना था कि जो तीसरी आपकी मांग है वो डेफिनेटली जायज़ है, आप न्यायालय में जाइए, पोस्टमार्टम करवाइए, जो सज़ा मिलती है हम भी आपके साथ में। लेकिन पहली जो दो आप हमें एक्सटोर्शन के तहत करना चाहते हैं, हमको ब्लैकमेल करना चाहते हैं, ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि जब डॉक्टर गलती में है ही नहीं और यदि ना वो तय कर सकते ना हम तय कर सकते हैं, हम कहते हैं कि जब ये सब हो गया है तो न्यायालय है ना हमारी सारी न्याय करने के लिए। क्यों, किस बात के लिए आप रोड पे बैठ के आप खुद वकील बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, आप फैसले दे रहे हैं, ये कहीं कोई समाज बर्दाश्त करेगा? और वो भी पढ़ा लिखा समाज। आज पूरे सीकर के डॉक्टर्स, आज आप सोचिए काम बंद करके बैठे हुए कितने सारे लोग शहर में आते हैं, सीकर नहीं बल्कि झुंझुनू, चूरू, नागौर, कितने सारे पेशेंट्स आते हैं। ये तकलीफ क्या उन लोगों को समझ में नहीं आ रही? क्या उनको उनकी पीड़ा नहीं है? लेकिन उनको ये लगता है कि नहीं ये हठ धर्मिता है। हम ये कहते हैं ये हठ धर्मिता नहीं है, ये जो आप कुप्रथा डालने जा रहे हैं ना सीकर जैसे सभ्य शहर में, इसको हम होने नहीं देंगे। एसोसिएशन में क्या कार्य बहिष्कार है ना, सुबह 10 बजे से हमने कार्य बहिष्कार कर दिया है। 2:30 बजे हम तक इंतजार करेंगे। यदि डेड बॉडी को और उसको बच्ची को शिफ्ट नहीं किया जाता है तो हम आगे की बात हम हमारे जीबीएम में तय करेंगे, हमें आगे क्या फैसला है। वहीं अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकुल खीचड़ व परिजन नरेश ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। जैसे परिवार जो है यहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर है और 2 बार 3 बार कल हमारी वार्ता का प्रयास हुआ, लेकिन वार्ता पूरी की पूरी विफल थी। वार्ता के अंदर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। डॉक्टर जितने भी हैं उन्होंने कोई इसकी जवाबदारी नहीं ली। आप लोग मीडिया वाले हैं, आपसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि जो वो गरीब परिवार जब यहाँ पे ऑपरेशन करवाने लाया तो ये कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेन रोड का तो है नहीं कि वो देख के आ गया कि चलो तो इसमें चल लेता हूँ और कोई मेरा कार्ड चल जाएगा या कोई सेवा होगा। वो गली के अंदर इतना अगर भूखा है तो किसी से पूछ के फ़ोन करके आया होगा। उसने अपने परिवार में किसी आंगनबाड़ी के थ्रू बात करी, उन्होंने कहा कि दौरी का कम लाग सी थेली हॉस्पिटल में दिखा। इसके ऊपर वो यहाँ पे लाके उन्होंने इलाज करवाया। सुविधा का ऐसा अभाव है, इस बिल्डिंग को आप दिखा देना अंदर से और बाहर से। 3 मंजिल उसको ऑपरेशन की हुई औरत को रेफ़र किया यहाँ से, जब सीढ़ियों से उतारा 3 मंजिल, ना इसमें लिफ्ट की सुविधा, ना आईसीयू की सुविधा, ना वेंटिलेटर की सुविधा। एक सीबीसी के जांच के आधार पर उसका ऑपरेशन कर दिया, केवल सीबीसी के, ना कोई HIV टेस्ट, ना कोई और टेस्ट किया। उसके बाद में 2-3 दिन यहाँ पे परेशान करने के बाद में जब जयपुर रेफ़र किया तो जयपुर से बात सीधी ये हुई, डॉक्टरों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पहले अगर भेज दिया, 2 घंटे पहले भी भेज दिया होता तो हम लोग इसकी बच्ची की जान बचा लेते। तो लापरवाही तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्कुल है डॉक्टरों की। उसके बाद में बड़ी शर्म की बात है कि लापरवाही होने की तो चलो एक बात होती है कि मेरे से आज मैं स्वीकार करता हूँ मुझसे गलती होती है तो मैं 100 जनों के सामने खड़ा होकर कह सकता हूँ कि मेरे से गलती हुई है। उसके बाद में जो व्यवहार था, मैं 2-2:30 बजे आया, उससे पहले परिवार के साथ यहाँ पे जिस तरह से धक्का मुक्की हो रही थी, जिस तरह से गाली गलौच हो रही थी, इनको भगाने का प्रयास कर रहे थे। और डॉक्टर जो 5-6 लोग डॉक्टर की जो सारे की टीम आई, वो लोग यहाँ इस तरह से कर रहे थे जैसे ये कोई क्राइम करके यहाँ पे बैठ गए। और आपने कल भी देखा था, आज भी देख रहे हो, हम हॉस्पिटल से दूरी बनाकर बैठे हैं। कल भी हॉस्पिटल का गेट हम छोड़ के बैठे थे, एक किसी ने नारा नहीं लगाया, कोई हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया, किसी ने किसी तरह की कोई हरकत नहीं करी। आज भी यहाँ बैठे तो शांतिपूर्ण तरीके से गांव के साथ में बैठे हैं और केवल मांग यही है कि जो ये हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर सिक्कर से देते हैं। अगर हमारी जो सिक्कर के जो डॉक्टर्स या हॉस्पिटल इतने कमज़ोर हो गए कि किसी एक बहन के साथ इस तरह की हो गई घटना तो उसके साथ आके साथ खड़े नहीं हो रहे, बल्कि पूरी कम्युनिटी जो ये लोग गरीब अपना जो तबका है इसके खिलाफ खड़े हो गए कि आपने आवाज़ कैसे उठा ली। मुद्दा ये है कि जो ये गैप हो गया है आम इंसान में और जो ये इस तरह के ग्रुप बना के जिस तरह का इनके अंदर जो गैप हो गया है, इसके बीच में खड़ा कौन रहेगा? अगर मैं खड़ा हूँ, अगर कल से मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताऊँ कि अमरा राम जी और मैं पॉलिटिशियंस आए हैं तो हम ही आए। अमरा राम जी भी धन्य है कि ज़मीनी स्तर के जुड़े हुए नेता हैं जो हमारे बीच में शाम में आए के गए, 2-3 घंटे आके गए, अभी वापस आने का उनका है। सिक्कर में एक हाई पॉलिटिक्स चलती है कि इतनी तेज़ गर्म खून के पॉलिटिशियंस हैं। किसी भी पार्टी का कोई बड़ा नेता, कोई अधिकारी यहाँ पे अभी तक नहीं पहुँचा, इस परिवार के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। पता नहीं वो किस दबाव में हैं, किन लोगों के उनके पास फ़ोन जा रहे हैं, किस जनता से ज़्यादा प्रेम किस चीज़ से हो रहा है, वो यहाँ पे समझ से बाहर चीज़ें हैं।
केवल और केवल मांग यही है परिवार के साथ कि उनकी जो मांगे हैं वो परिवार के साथ ही पूरी की जाए। हम लोग तो उनके बैक साइड में खड़े हैं, ढाल बन के खड़े हैं। परिवार जैसे कहेगा वैसे हम चलेंगे और परिवार से ही वार्तालाप हो। अब जो भी वार्तालाप होगी उसके अंदर हम नहीं जाएंगे, ये हमने फैसला लिया है। परिवार ही जाएगा और परिवार से ही जो भी प्रशासन बात करना चाहता है, वार्ता करना चाहता है, वो कर ले। के लिए आया थे, नॉर्मल सोनोग्राफी करवा दी। उसके बाद मैं बोला भाई थोड़ी सी दिक्कत है, एक वो भाई सीजरियन करनी थी, डिलीवरी करनी पड़ी सी। इन्हें एडमिट ले ली, ऑपरेशन कर दिया और कोई सुविधा ही को नहीं है, बी के बावजूद कर दिया, ना लेब है न और कुछ है यहाँ। फिर इन्होंने बताया, कल इन्होंने अखबार में दिया है, बयान भी दिया है, आप देख लेना। उसमें दिया कि भाई यूरिन पास बंद हो गया। फिर 3 दिन इन्होंने यहाँ क्यों रखा इसको? तुरंत रेफर देना चाहिए ना। फिर अचानक अपनी गाड़ी बुलाई, दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया। वहाँ से उस हॉस्पिटल से हमने लेके उसको मणिपाल हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ 2-3 घंटे इलाज चला, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। आप लोगों का क्या मांग है कि बच्चे के भविष्य की तरफ देखा जाए और उसके लिए कुछ जब तक बड़ी नहीं हो जाए, जब तक शादी नहीं हो जाए, उसका खर्चा उठाया जाए। 50 लाख की उसकी फिक्स डिपॉजिट करें, हमें नहीं चाहिए, बच्ची के भविष्य के लिए चाहिए। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस बच्ची के भविष्य की तरफ देखा जाए। धन्यवाद। मेरा नाम नरेश।